जवानी की दहलीज पर नौजवान अक्सर दिल दे बैठते हैं। बाराबंकी में ऐसा ही हुआ, जहां दूसरे गांव की लड़की से एक युवक मोहब्बत कर बैठा। इस बीच लड़की के मोहब्बत पर गांव के युवक को ऐतराज होने लगा। फिर क्या बेमेल रिश्ते का हुआ खूनी अंजाम। तो दिल थाम कर बैठ जाइए और सुनिए कि ऐतराज करने वाले युवक को रास्ते से हटाने के लिए उसकी हत्या की साजिश रच डाली। फिर क्या हुआ, प्रेमिका ने मिलने के बहाने फोन कर युवक को बुलाया और उसे उतार दिया गया मौत के घाट। आगे हम बताएंगे कि वारदात कहां हुई, कैसे हुई, किसने की। आप बने रहे हमारे साथ। ध्रुव गोस्वामी, वैशाली एक्सप्रेस न्यूज, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। वारदात बाराबंकी के थाना हैदरगढ़ क्षेत्र की है, जहां एक 17 वर्षीय युवक की लाश मिलने की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लाश को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच पड़ताल शुरू कर दी। वारदात को अंजाम देने से पहले हत्यारों ने जिस तरह प्लान तैयार किया कि एक बार पुलिस भी हैरत में पड़ गई। वारदात की वजह एक लड़की से मोहब्बत के लिए दूसरी प्रेमिका का इस्तेमाल किया गया। फिर क्या, युवक को पीट पीट कर मार डाला गया। पुलिस ने सनसनीखेज वारदात का खुलासा कर दिया। हत्याकांड कारित करने में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक लड़की भी शामिल है, जो एक हत्यारे की प्रेमिका बताई जा रही है। पुलिस ने खुलासे के साथ साथ वारदात में प्रयुक्त आला कत्र के साथ एक मोबाइल फोन भी बरामद किया है। हैदरगढ़ थाना अंतर्गत 10 तारीख को सवेरे एक शव मिला था, जिसकी पहचान सूरज रावत के रूप में हुई थी, जो पास के ही ग्राम दौलतपुर का रहने वाला था। घटना के बारे में जानकारी हुई कि ये मृतक घटना से एक दिन पहले रात में अपने एक रिश्तेदार के यहाँ किसी पार्टी में गया हुआ था। उसके पास एक कॉल आया, जिस पर बात करते हुए बाहर टहलते हुए निकला और उसके बाद फिर वापस नहीं आया। अगले दिन उसका शव बरामद हुआ। इंस्पेक्टर हैदरगढ़, सर्विलांस टीम, स्वाट टीम, इनके सम्मिलित प्रयास से इस केस को विकसित किया गया। तमाम डिजिटल एविडेंस और स्थानीय एविडेंस पूछताछ के आधार पर यह ज्ञात हुआ कि मृतक के गांव में एक व्यक्ति, एक मुस्लिम व्यक्ति है, सुहेल, उसकी ननिहाल है, उसका आना जाना है, जहां उसकी युवक असंद्रा थाना क्षेत्र के दौलतपुर का रहने वाला है, जिसके शिनाख्त सूरज रावत पुत्र विजय कुमार के नाम से हुई। सूरज रावत की लाश उसके गांव से करीब 300 मीटर दूरी पर पुलिस ने बरामद की। वारदात के बाद सूरज के पिता ने शक जाहिर करते हुए 2 लोगों को नामजद कर मुकदमा दर्ज करा दिया। वही मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। जांच के दौरान प्रभारी निरीक्षक हैदरगढ़ धर्मेंद्र सिंह रघुवंशी के नेतृत्व में टीम गठित की गई। पुलिस टीम ने साक्ष्य संकलन कर अभिसूचना को विकसित किया और डिजिटल डेटा की मदद से मृतक व संदेही अभियुक्त गण के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल खंगालनी शुरू कर दी। इसी दौरान 12 जून 2020 को पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त सुहेल पुत्र इलियास निवासी बदली का पुरवा थाना असंद्रा और मोनिस पुत्र मोहम्मद शरीफ निवासी दौलतपुर थाना हैदरगढ़ बाराबंकी शामिल पाए गए। साथ ही सबूतों के आधार पर प्रकाश में आई अभियुक्ता रूबी पांडे पुत्री रामचंद्र पांडे शामिल पाई गई। रूबी पांडे, जो कि बलना का पुरवा थाना रुदौली जनपद अयोध्या की रहने वाली है, लेकिन वर्तमान समय में ग्राम दतौली चंदा थाना हैदरगढ़ में रह रही थी, जिसे मौके से गिरफ्तार किया गया है। ध्रुव गोस्वामी, वैशाली एक्सप्रेस न्यूज, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। वारदात की वजह मृतक सूरज के गांव की एक लड़की से मोबाइल पर बातचीत होती रहती थी, जिसको लेकर अभियुक्त सुहेल और मृतक सूरज से अनबन मानी जा रही है। किस समुदाय विशेष को लेकर सूरज ऐतराज करता था। लड़की मृतक सूरज के गांव की रहने वाली थी और उसी लड़की को लेकर आरोपी सुहेल ने अपनी दूसरी प्रेमिका रूबी पांडे से सूरज का माइंड डाइवर्ट करने के लिए संपर्क करा दिया और हत्या की साजिश रच डाली। हत्यारों ने सूरज को प्रेमिका से मिलने के लिए गांव के बाहर फोन कर बुलाया और लाठी डंडों से लैस होकर उसे मौत के घाट उतार दिया। हत्यारे उसे मौकाए वारदात से अदमनात समझकर भाग गए, लेकिन जब लाश मिली तो मृत पिता के शक की सुई गांव के गिरहबान तक कुछ लोगों पर पहुंच गई।
पुलिस तफ्तीश में पता चला कि सूरज अपने गांव की लड़की को सुहेल से बात करने को मना करता था, जिसको लेकर सूरज से अनबन हो गई। लेकिन सूरज को क्या पता कि उसे रास्ते से हटाने के लिए इतनी गहरी साजिश रची जाएगी। सूरज को समझ पाता कि उसे रास्ते से हटाने की फिराक में सूरज वारदात का शिकार हो गया, जिसके बाद सुहेल, मनीष और प्रेमिका रूबी पांडे गिरफ्तार कर लिए गए। ध्रुव गोस्वामी, वैशाली एक्सप्रेस न्यूज, बाराबंकी। पूछताछ के आधार पर यह ज्ञात हुआ कि मृतक के गांव में एक मुस्लिम व्यक्ति है, सुहेल, उसकी ननिहाल है, उसका आना जाना है, जहां उसकी जान पहचान मृतक से भी हुई और वहां स्थानीय एक लड़की से भी हुई, जिनकी दोस्ती पर मृतक को आपत्ति थी। और एक योजनाबद्ध तरीके से सुहेल ने मृतक की जान पहचान अपनी एक अन्य रिश्तेदारी की पड़ोस की लड़की के साथ कराई और उन दोनों की बातचीत होने लगी। घटना वाले दिन अयोध्या में रहने वाली लड़की ने मृतक को कॉल किया, उसे बाहर बुलाया मिलने के लिए, प्रिज्यूम किया कि वो आई हुई है पास में, मिलने के लिए बुलाया और पहले से तैयार सुहेल और इसके साथी मोनिस ने मृतक पर डंडे और बांके से प्रहार किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। एसपी अरविंद चतुर्वेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया कि सुहेल ने योजनाबद्ध ढंग से अपनी मौसी के ससुराल के पड़ोस की अपनी महिला मित्र रूबी की सूरज से फोन से दोस्ती करा दी। पूछताछ पर अभियुक्त सुहेल ने बताया कि उसका अपनी ननिहाल दौलतपुर के सूरज और एक लड़की से मित्रता हो गई थी। सूरज अपने गांव की लड़की और सुहेल की दोस्ती पर कड़ी आपत्ति करता था। इन अभियुक्तों से सख्ती से पूछताछ की गई कि ये बातें सारी सामने आई। इसमें मौके पर जो दो अपराधी जिन्होंने हत्या को अंजाम दिया, सुहेल और मोनिस, इन्हें गिरफ्तार किया गया है और साथ ही साथ वो महिला जो जिसने फ़ोन करके इसको बाहर बुलाया था, उसको 120B धारा षड्यंत्र रचने के तहत गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकार इस घटना का अनावरण 24 घंटे के अंदर हो गया और अभियुक्तों की गिरफ्तारी और पूरे केस का पर्दाफाश हो चुका है। पुरस्कार की घोषणा करता है। सुहेल ने बताया कि उसकी मौसी के ससुराल बलना का पूर्वा जनपद अयोध्या की है, जहां रूबी पांडे की उससे पहले से दोस्ती थी। सुहेल ने रूबी पांडे की सूरज से बात करा दी, जिससे उन दोनों के बीच दोस्ती हो गई। जहां योजनाबद्ध तरीके से रूबी पांडे ने सूरज को 9 जून को देर शाम उसके गांव बाहर मिलने के लिए बुलाया। वारदात स्थल पर सुहेल पहले से ही अपने साथी मोनिस के साथ मौजूद था। सूरज प्रेमिका से मिलने के लिए उत्सुक था। सूरज खतरे को भांप नहीं सका और घर जल्द वापस आने की बात कहते हुए चला गया। जहां घात लगाए पहले से बैठे हत्यारों ने सूरज को पहनते लाठी डंडों और बांकों से हमला कर दिया और जब सूरज घायल होकर गिर गया तो हत्यारे भाग गए। वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने घटना के दौरान प्रयुक्त आलाकत, डंडा, बांका और सैमसंग का मोबाइल बरामद किया है। आरोपियों को जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। जाहिर है अपराधी कितना शातिर क्यों न हो, लेकिन पुलिस के हाथे नहीं बच सकता। वहीं इस वारदात से एक सबक तो जरूर लेनी चाहिए कि प्रेमिका से मिलने के लिए इतना उतावलेपन किसी खतरे से कम नहीं। कहीं ऐसा न हो कि मोहब्बत परवान चढ़ने से पहले आपको निशाना बना दिया जाए। इसीलिए सतर्क रहिए, होशियार रहिए। ध्रुव गोस्वामी, वैशाली एक्सप्रेस न्यूज, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश।